ने पूछा, अरे गुरु आप थक नहीं जाएंगे? हाँ, आपको आराम करना चाहिए। मैंने कहा क्या करें, जिसके हाथ ये जीवन है, चला तो वही रहा है। जितना चाहे चलाए, जब तक चाहे चलाए, चला वो रहा है। ताकत वो देता है, शक्ति वो देता है। हम तो उसकी नौकरी करते हैं भाई। ये बाली जी भी है ना, ये भी सरकारी नौकरी में। इनको टीएडीए, मुझे भी मिलता है। हमको भी सब कुछ मिलता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। सब सरकारें कभी कभी लेट और फेल भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी सच्ची सरकार है ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान, वहां तो हमेशा जय घोष और हमेशा जयकार है। हमारी इच्छा ये होती कहीं चली जाऊं, किसी देश चली जाऊं, किसी शहर चली जाऊं। लगता है सबको मिले ये ज्ञान का प्रसाद, सब जाने अपना स्वरूप क्या है, सब जाने आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, सब जाने परमात्मा का स्वरूप क्या है। हाउ टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। पर अगर शास्त्र नहीं सुनेगा, सत्संग में नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? पर मैं क्या करूं, ये मिलेगा किसको, ये सत्संग मिलेगा किसको? तो इसके लिए गोस्वामी जी ने जवाब दिया, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, सत्संगति संस्कृति करें। बिना पुण्य बाग जागे संत से मुलाकात हो नहीं सकती। अब संत जी चाहे कितने ही प्यार से भर के कहीं नहीं सबको ज्ञान देंगे, सबको ज्ञान देंगे, वो भगवान के देह चुप। जिसका कर्म जागेगा उसको कृपा मिलेगी। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई का अर्थ क्या है? ये नहीं कि राम जी चुनेंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं। ना 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 ना, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। जिसका पुण्य उदित हो जाएगा उसको सत्संग जाने का राह दिख जाएगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। एक बार एक ने कहा, अरे हमें पता ही नहीं चला आप शहर में कब आए। मैं हैं, पता ही नहीं चला। मैं इतने इतने बड़े बोर्ड लगे पड़े थे हमारी शक्ल के साथ, तुम्हें वो दिखाई नहीं दिए थे? हमें कई बार शर्म आ जाती, ये क्या करके रखा है। पर सब कहते नहीं, ये लगाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो। कोई मिस नहीं होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं बेटा तो जितना मर्जी प्रचार कर ले, जिसका पुण्य जागृत नहीं हुआ वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकेगा। जिस दिन उसका पुण्य जागृत होगा उस दिन वो आ जाएगा, उस दिन वो निश्चित आ जाएगा, उसके पहले नहीं आ सकता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग में जाके क्या मिलेगा? मोद मिलता है। मोद माने खुशी। अभी खुशी है या नहीं? सन्मुख बैठे सुन रहे हो, खुशी है या नहीं? आप देखो तो सही ना, क्या जबरदस्त, क्या मौज लगी पड़ी है। इधर बादल बरस रहे हैं और इधर हम आराम से बैठ करके यहाँ सत्संग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी व्यवस्था देखो, ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना कि ऐसी व्यवस्था मिल गई। नहीं तो इतनी बड़ी जगह में एक साथ लोग शिमला में कहाँ बैठ सकते थे ना, नहीं बैठ सकते। लेकिन ईश्वर की कृपा है ना, क्या बढ़िया इंतजाम दे दिया, देने वाला वो। हम तो मौज कर रहे हैं। अभी एक बड़ी मजेदार बात सुनाती हूँ। मैं एक यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था भूटान में, तो वहाँ जो कन्वीनर थे, स्टेट सेक्रेटरी थे, तो वो आए और कहते हैं कि हाउ डू वी एड्रेस यू, व्हाट्स द टाइटल। तो मेरे शिष्य से पूछ रहे, वो मुझे आके पूछ रहे। मैंने कहा ये मतलब क्या चाहते हो? कहते नहीं, जैसे ये तिब्बत के मंक आए हैं, एक भारत से आए हैं, हमारे भूटान से आए हैं, तो हम इनको हिज होलीनेस, यू नो, जो भी आगे रिनपोचे, वो जो भी नाम है उनका हम बोलते हैं, तो हम इनको हम क्या बुलाए। अब मेरे को लगा, मैंने कहा अब ये गोरे को समझ तो लगनी नहीं, अब कैसे समझाए। तो मैंने कहा उसको कहो, अगर मेल्स को वो हिज होलीनेस कह रहा है तो ये फीमेल बॉडी तो हमें हर होलीनेस बोल दे। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोला हाँ ना, दैट्स नाइस, हर होलीनेस, नाइस, वेरी नाइस। तो जब वो मुझे मिला तो मैंने उसको कहा, सो हाउ आर यू हिज होलीनेस हेनरी।
आई एम नॉट हिज होलीनेस, आई एम जस्ट हेनरी, मैं तो सिर्फ हेनरी हूं, मैं हिज होलीनेस थोड़ा हूं। मैं बेटे तुम्हें यही तो नहीं पता, वो सच्चिदानंद परमात्मा तेरे में भी उतना है जितना मेरे में। तो अगर हम हर होलीनेस है तो तू हिज होलीनेस हुआ कि नहीं? वो सिर खुजाने लगा, बोले ऐसा तो आज तो किसी ने बोला नहीं। तो फिर उसके बाद जितने भी बार वो बातचीत करे, मैंने किसी से पूछा मैं आपका क्या नाम है, ये अभी लेस्टर की बात है, मैंने कहा आपका क्या नाम है, कहते हिज होलीनेस सुनील लोहरी। शाबाश, वेरी गुड। देखिए सच्ची बात यह है, दुनिया इज्जत दे न दे, खुद को दे लेनी चाहिए। नहीं, थोड़े दिन मैं जब पंजाब से निकली तो बहुत समय मेरा ना उत्तर प्रदेश के संतों के साथ बीता। अब वहाँ सब ना हम बोलते, हम आए हैं, हम बैठे हैं, हम बोलेंगे। हम पंजाब में थे तो मैं बोलती थी मैं आई हूँ, मैं बैठी हूँ, ना ऐसे। उनके संगत में ना मैं भी हम करने लग गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वापिस अमृतसर जाना हुआ तो हमारी माँ ने ही पूछा, कहते हैं कि फोन में बात हो रही थी, बोले कब आ रहे हैं? मैंने कहा हम 2 दिन में आ रहे हैं। कह रहे कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं हम आ रहे हैं। कह रहे वही तो पूछती पई है कितने बंदे आ रहे हैं। फिर मेरे को याद आया, माँ ओके, मैं आ रही हूं और मेरे साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति है। तो हम, पर यूपी वाले बड़े सही हो, अपने आप को हम ही बुलाते हैं, हम आए हैं, हम बैठे हैं ना, हम करते हैं। तो मुझे लगता है सही है, गलत भी नहीं है। क्यों? सोई सच्चिदानंद घन धाम, सच्चिदानंद स्वरूप ही तो सर्वव्यापक है। तो जितना मेरे में उतना तेरे में, फिर तेरे और मेरे में फर्क क्या? बस इतना ही फर्क है, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, ज्ञान के द्वारा आत्मबोध को पाया, ब्रह्म बोध को पाया। आपने अभी पाया नहीं, बस बुद्धि का ही हेर फेर है। जिस दिन ज्ञान ठीक से समझ लग गया, जिस दिन ध्यान की डुबकी आपकी लग गई, उस दिन के बाद से आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, बिल्कुल एक हो जाएगा। अभी भी एक ही है, पर 2 लगते हैं, एक गुरु एक चेला लगता है, एक वक्ता एक श्रोता लगता है, एक स्पीकर एक लिसनर लगता है, ये फर्क लगता है। पर ये फर्क कब तक है? जब तक अज्ञान है। और सत्संग क्या करता है? इसी अज्ञान को दूर करता है। हमारा अज्ञान दूर होता है, आत्मबोध प्राप्त करते हैं और फिर जान पाते हैं हम कि हम, और अरे वाह, सुनो इसको, नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की कहते एक बड़ी अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। समझ में थोड़ी मुश्किल से आती है, पर बोलना और ज्यादा मुश्किल है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण, सरगुण और निर्गुण। तो मैं कह रही थी, एक है राम का धनुषधारी मुकुटधारी अयोध्यापति राम, ये हुआ उसका सरगुण रूप। निर्गुण क्या है? आत्मा आधारम विश्वरूपम सचिदानंद अनादि अनंतम। तो ये हुआ उसका निर्गुण स्वरूप। अब भक्ति मार्ग में सारी फोकस इसी सरगुण रूप पे होती है, वेदांत में सारी फोकस निर्गुण रूप पे होती है। लेकिन इस निर्गुण और सरगुण के बीच में एक चीज है, उसको हम कहते हैं नाम, ईश्वर का नाम। सो ये जो नाम है, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। सरगुण भी राम और निर्गुण भी राम। तो राम नाम से निर्गुण का भी परिचय होता है और सरगुण का भी परिचय होता है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, ये ऐसा चतुर होता है नाम, ये निर्गुण का भी वर्णन कर देता है और सरगुण का भी वर्णन कर देता है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हो तो निर्गुण स्वरूप का पता नहीं चलता। लेकिन जो सरगुण स्वरूप है, आप मंदिर जाते हो, मूर्ति का दर्शन करते हो, आप अयोध्या जाएंगे, वहां राम का बाल स्वरूप है, उसका दर्शन करेंगे। पर जिस दिन आप अपने आप में आएंगे, अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप को जानेंगे, तो तुमको राम यहीं पे मिल जाएंगे।
राम निर्गुण रूप से मेरा ही आत्मा है। इस विषय में मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वो है जब श्री हनुमान जी पहली बार श्री राम को मिले, ये उनकी मुलाकात का वर्णन है। अपने वानर वेश को हटा करके ब्राह्मण का वेश बनाया, विप्र बन के गए, तिलक लगाया, हाथ में शास्त्र पकड़े, जनेऊ धारण है, लंगोटी धारण किए, और जाकर के पूछते हैं आप कौन हैं? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मैं राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण हूं, ये मेरे बड़े ज्येष्ठ भ्राता है, इनका नाम श्री राम है। राम शब्द सुनते ही रामचंद्र जी के नेत्रों में तो झांक ही रहे थे। उनके राजीव लोचनों को देखते हुए में लक्ष्मण तो दिख कहाँ रहे थे हनुमान जी को, क्योंकि राम से जिसके नेत्र भरे पड़े हो उसे दुनिया में और कुछ दिख भी नहीं सकता है। अघाए पड़े हैं, नेत्र से देख रहे हैं श्री राम को। लक्ष्मण जी से पता लग गया परिचय, और हृदय तो पहले से ही कह रहा था ये वही स्वरूप है जिसका दर्शन रोज ध्यान में मैं करता था। हनुमान जी पूछते थे, अपनी माँ से भी पूछते थे, ऋषियों से पूछते थे, और एक बार तो स्वयं साक्षात महादेव जी के पास जाके पूछा कि मैं जब जब आंख बंद करता हूँ, जब जब मैं ओंकार का ध्यान करता हूँ, मेरे आंखों के सामने एक परछाई आ जाती है, वो कौन है? महादेव ने कहा, हनुमंत अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा परछाई नहीं, वो साक्षात तुमको मिल जाएगा। ऐसा कैसे संभव? पर है कौन? बोले अभी ये मत पूछो, वो अपना परिचय स्वयं देंगे तुमको। तो हनुमंत जब बैठते, जब करें ध्यान, तभी उनको एक आकृति दिखती थी, जटाजूट, धनुष भी है, पर चेहरा स्पष्ट नहीं होता था। आज जब सन्मुख आए तो दिल तो कह रहा था ये तो वही है जिसको मैं देख रहा था, पर फिर भी पूछा कौन है ये, परिचय तो दो, ये कौन है? तो जब सुना इनका नाम है राम। राम शब्द सुनते ही बिजलियां कौंध गईं हनुमान जी के देह में, और वो हृदय नतमस्तक हो गया और झुक गए। राम जी ने पकड़ा कंधों से, खड़े किया। अरे ब्राह्मण देवता, आप नीचे क्यों झुक रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता, आप सीधे खड़े होइए। कौन है आप? ऐसे क्यों आप झुक रहे हैं? तो हनुमंत जी ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और कहा, मैं शरीर से नाम हनुमान रखता हूं, देह से मैं पंचतत्व शरीर हूं, मन से हे रघुवर मैं आपका भक्त हूं, जीव हूं, और आत्मा के तल पर हे राम जो आप हो वही मैं हूं। ये है मेरा परिचय। ये सुनते ही श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने सीने से लगाया। आप सोचिए, जिसको हल्की हल्की झलकियों में देखा था अपनी ध्यान की अवस्था में, उसको साक्षात अपने सामने पाते हैं, नेत्र से नेत्र मिलते हैं, और वो उनका इष्ट हाथ पकड़कर आगे बढ़कर अपने सीने से उनको लगा लेता है। तो आलिंगन बद्ध है श्री हनुमान, श्री राम जी के देह का स्पर्श प्राप्त करके वो तो सहज समाधिस्थ हुए। और ऐसा सुंदर परिचय, आप उपनिषद उठा लो, आप पुराण उठा लो, आप कोई शास्त्र उठा लो, पर इतना सुंदर और सटीक परिचय कोई नहीं देता जैसा परिचय श्री हनुमान जी ने रामचंद्र जी महाराज को दिया। मैं कौन हूं? देह के तल पर शरीर हूं, नाम हनुमान। मन के तल पर जीव हूं, आपका भक्त हूं। आत्मा के तल पर जो आप हैं वही मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। इससे सुंदर परिचय और क्या हो सकता है? अब नाम के साथ जब संबंध हम जोड़ते हैं, तब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है।
तो पहला पाठ ये, जिस देह को आप मैं मान रहे हैं वो देह में है नहीं। ये देह में प्राण है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और जब तक प्रारब्ध होता है ये शरीर का खिलौना चलता रहता है। और जिस दिन इसकी प्रारब्ध खत्म हो जाती है उस दिन ये प्राणहीन होकर के शरीर जो है वो तो गिर जाता है, मृत्यु हो जाता है। लेकिन जो मन है, ये मन चित्त के साथ, बुद्धि के साथ, प्राण के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रियों के साथ, पूरे कर्मों की पाप पुण्य की पोटली लेकर के जैसे कर्म वैसा अगला जन्म हो जाएगा और फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। दिक्कत यह है, अज्ञान जब मन में होता है तो लोभ होता है। लोभ कहता है और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। अहंकार कहता और ताकत चाहिए और ताकत चाहिए और ताकत चाहिए। और जिसके पास ये ताकत नहीं होती है फिर उसे ईर्ष्या होती है। जो अपने से बड़ा दिखता है उससे द्वेष होता है। द्वेष की अग्नि से मन काला होता है। लालच का कुत्ता अंदर बैठा हो तो खुद ही को काटता है। अहंकार स्वयं को ही पीड़ा देता है। यही पीड़ा, यही वासना, यही राग, यही क्रोध, यही ईर्ष्या आपको पाप की ओर अग्रसर कर देती है। दुष्कर्म करने में, पाप कर्म करने में। कभी कभी पुण्य भी कर लेता है। अभी चक्कर यह है कि पुण्य, मेरा आग्रह है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, पुण्य की शिक्षा अपने बालकों को जरूर देना। कहीं ना कहीं ये बहुत मिसिंग पॉइंट हो रहा, बहुत बड़ा। जैसे सुबह सूर्य के उदय होने से पहले उठना चाहिए, ये पुण्य होता है, ये शिक्षा आप नहीं दे पा रहे।